Okay, now let us discuss question number 15. हमने up to question number 14 discuss कर लिया है. So now we will going to discuss question number 15. Question number 15. Question number 15 says, for the circuit shown below, there is a given circuit, एक circuit दिया हुआ है. इस circuit को हम पहले draw करते हैं. This circuit is something like this. इस तरह का एक सर्किट है, एक 4 वोल्ट्स का सेल है और यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इस तरह से. And these are 4 resistors of 6 ohms, 3 ohms, 12 ohm and again a 3 ohm. इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट गिवन है कुछ इस तरह का. इन दिस सर्किट एक सेल लगा हुआ है 4 वोल्ट्स का एंड 6 ओम, 3 ओम और 12 और 3 ओम इस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर्स. मींस आपको इस 6 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है उस चीज को कैलकुलेट करना है. सेकेंड थिंग, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स. तो यहां हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है. द फर्स्ट थिंग इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस this 12 ohm resistors. Let us say this is V1 and the current flowing in this 6 ohm resistor, let us say that is I1. So you need to find the value of I1 and V1. इन दोनों चीजों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. Now अब अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो देखिए सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा. अगर हम इस चीज को डिड्यूस कर सकते हैं कि पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, देन वेरी इजीली हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. बड़ी आसानी से हम इस सर्किट से डिड्यूस कर सकते हैं कि I1 का वैल्यू कितना होना चाहिए और I2 का वैल्यू कितना होना चाहिए. नाउ जब हम इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं, सो लेट अस से एक I1 करंट यहां से I करंट यहां से इस तरह से फ्लो होना शुरू होता है. नाउ ऑब्जर्विंग इट वेरी वेरी केयरफुली, दिस I1 करंट विल फ्लो लाइक दिस. इस तरह से यह करंट फ्लो होगा और फाइनली इस पॉइंट पे आके एट दिस पॉइंट यहां पे करंट के सामने दो रास्ते दिखाई देंगे. एक रास्ता जो कि 6 ओम और 3 ओम से होके गुजरता है और दूसरा रास्ता 12 और 3 ओम से होके गुजरता है. सो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा. एक पार्ट बनेगा I1 लाइक दिस एंड सेकेंड पार्ट विल बी I2 लाइक दिस. तो इस तरह से I1 और I2 करंट में यह I करंट डिवाइड हो जाएगा और यहां से जब करंट ट्रैवल करेगा सो यू विल फाइंड कि इस नोड पर I1 और I2 वापस से मिलके I करंट फॉर्म कर देंगे और यह करंट इस तरह से सर्किट को कंप्लीट करते हुए बैटरी में वापस चला जाएगा. सो करंट का जो फ्लो, जो करंट का सर्कुलेशन इस सर्किट में दिख रहा है, हमें यह दिखाई दे रहा है कि इस ब्रांच में और इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट पहले तो यहां से ऐसा डिवाइड होता है और डिवाइड होके वापस इस पॉइंट पे आके मीट कर जाता है और वापस सर्किट को कंप्लीट करता है. सो डेफिनेटली दीज टू ब्रांचेस, दिस वन एंड दिस वन, आर इन पैरेलल कनेक्शन. यह दोनों ब्रांचेस पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हैं. इस चीज को हम बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, नाउ हमने यह तो समझ लिया कि यह दोनों ब्रांचेस पैरेलली कनेक्टेड हैं. पैरेलली किससे कनेक्टेड हैं? इस 4 वोल्ट्स की बैटरी से. सो यहां पे हमें कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है. यहां पे आप सिर्फ यह देखिए कि इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे बैटरी कौन सी कनेक्टेड है? 4 वोल्ट्स की.
इट मीन्स क्योंकि यह दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस A एंड B पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स। यह पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट्स। नाउ इन दिस AB ब्रांच, इस AB ब्रांच में हम इस सर्किट को देखते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को। इस सर्किट में I1 करंट इस तरह से 6 ओम के रेजिस्टर से पास होता है और सेम करंट आगे जाके 3 ओम के रेजिस्टर से भी पास होता है। सो 6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। इट मींस these two resistors are in series connection। यह दोनों रेजिस्टर्स कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। सिमिलरली अगर आप 12 ओम और 3 ओम्स को देखेंगे, यू विल फाइंड कि I2 करंट 12 ओम से पास होता है एंड द सेम करंट विल पास फ्रॉम 3 ओम रेजिस्टर। इट मींस these two resistors are also connected in series। These two resistors are connected in series. So this circuit can be redrawn as, this is a 4 volts battery, this is RS1 and this is RS2। तो इस तरह से यह सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं। RS1 विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ohms एंड 3 ohms। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट RS1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 दैट इज 9 ohms। RS2 is equals to 12 plus 3 that is 15 ohms। So RS1 का वैल्यू हमने निकाल लिया 9 ohms and RS2 का वैल्यू is 15 ohms। Now just observe very carefully that potential difference across this 9 ohm and this 15 ohm is 4 volts because यह दोनों रेजिस्टर्स कैसे हैं? पैरेलली कनेक्टेड हैं। So I can say that the current flowing in this RS1 resistor is, let us say, I1, and you can calculate this value of I1 using Ohm's law। Why? Because 9 ohm resistor के across potential difference 4 volts है, इसका resistance 9 ohm है, so I can apply V is equals to I times R। So V की जगह हम 4 लिखेंगे is equals to I1 we need to calculate into resistance is 9 ohms। So the value of I1 is 4 upon 9 amperes। So this will be the current flowing in 6 ohm resistor। Why? Because 6 ohm resistor से मिलके ही यह 9 ohm resistor बना है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है वही करंट तो 6 ohms में भी फ्लो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे I1 का वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल्स टू 4/9 एम्पियर। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ohm resistors। नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ohm resistor? 12 ohm resistor के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, so first you need to calculate the current flowing in 12 ohm resistor। इस 12 ohm resistor में से करंट कितना फ्लो हो रहा है? Yes, we can calculate। How? Let us say the current flowing in this branch is I2। So हम I2 को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? Again using the Ohm's law, V is equals to I times R। V is 4 volts is equals to I2 into resistance। रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का? RS2 that is 15 ohms। So 15 ohms। Therefore the value of I2 will be 4 upon 15 amperes। Now this is the current that is flowing। यह तो करंट है जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। What about the potential drop across 12 ohms? The current in this branch is I2। यह I2 करंट ऐसा फ्लो हो रहा है and the resistance of this resistor is 12 ohms, so we can apply Ohm's law, V is equals to I times R। So V, that is potential difference across 12 ohm resistor,
इसको हम V12 से डिनोट कर लेते हैं. V12 represents the potential difference across 12 ohm resistor into I. I is 4 upon 15 into resistance is 12. Now you can cancel this. This is 3 4s are 12 and 3 5s are 15. So it is 16 upon 5 or it is 3.2 volts. So this is the potential difference across 12 ohm resistor, that is equals to 3.2 volts. Okay. So our final answer is this one, 4 upon 9 amperes and this 3.2 volts. So this is question number 15. Question number 15 हमने solve कर लिया है. Now let's move to question number 16. Question number 16 says a resistor of 8 ohms is connected in parallel with another resistor X. क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया, ओके, जहां पे डायग्राम कंप्लीट नहीं है, जनरली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमने पढ़ा और हम सडनली डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं. हमने एक लाइन पढ़ी और डायग्राम स्केच करना शुरू कर देते हैं. बट आई विल सजेस्ट यू कि पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. जब तक आप पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तब तक डायग्राम बनाना स्टार्ट ना करें. जब एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए उसके बाद डायग्राम बनाना स्टार्ट करें, बिकॉज आगे क्या गिवन डेटा है आपको नहीं पता. तो किस तरह से आपको आगे डायग्राम स्केच करना है ये आपको नहीं पता. जब एक बार पूरी तरह क्वेश्चन रीड कर लेंगे सो यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें बनानी है. ओके, अगर आप ऐसा करेंगे कि डायरेक्टली आपने क्वेश्चन पढ़ा और डायग्राम स्केच करना शुरू कर दिया, हर एक लाइन के साथ डायग्राम स्केच कर रहे हैं, इन दैट केस मे बी पॉसिबल आपको डायग्राम को कैंसिल करना पड़े, आपको काटना पड़े, बिकॉज हो सकता है आप कोने में डायग्राम बना रहे हैं तो जगह ना बचे. एंड इट डजंट लुक गुड, क्योंकि एग्जाम में हमारी कॉपी जो होती है, आंसर शीट जो होती है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, वह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू दैट please read the question completely first and after that use line by line to draw the diagram. हर एक लाइन को रीड करें और डायग्राम बनाते जाएं ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपके माइंड में रहे कि इस डायग्राम को बनाने में जगह कितनी लगेगी. ओके, सो we will read the question number 16 first completely. A resistor of 8 ohm is connected in parallel with another resistor X. The resultant resistance of the combination is 4.8 ohms. What is the value of X? Okay. So क्वेश्चन रीड करके हमें यह समझ आता है कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 रेजिस्टर्स ड्रॉ करने हैं और उन 2 रेजिस्टर्स के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें दिया गया है. सो इट मीन्स हमें कोई बैटरी नहीं बनानी, हमें कोई स्विच नहीं बनाना, हमें कोई और पावर सप्लाई नहीं बनाना. वी जस्ट नीड टू ड्रॉ सिंपली 2 रेजिस्टर्स. एक रेजिस्टर 8 ओम का होगा लाइक दिस और सेकेंड रेजिस्टर X ओम्स का होगा. 2 रेजिस्टर आपको दिए गए हैं. One resistor is of 8 ohms and the second resistor is of X ohms. And it is said that the equivalent resistance between the 2 terminals of this resistor, equivalent resistance is Req. This Req is given as 4.8 ohms. You need to calculate the value of X. So it is very simple question. आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि 2 पैरेलल में रेजिस्टर्स लगे हैं, उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है और एक रेजिस्टर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. सो सिंपली यू कैन यूज द फॉर्मूला 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह से. So 1 upon 4.8 is equals to 1 upon 8 plus 1 upon x. Now solve this equation and you will get the value of x. इस equation को आप simply solve कर सकते हैं और x का value आपको मिल जाएगा. Okay? So this is the question number 16.
आई विल नॉट सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन बिकॉज इसके आगे सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच है और इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है. सो 16 क्वेश्चन हमने कर लिया. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17. Two resistances when connected in parallel give resultant value of 2 ohms. When connected in series the value is 9 ohms. Find the resistance. Find each resistance. This is something very interesting question. यहाँ पे दो चीजें given है. This is question number 17. यहाँ पे दो चीजें given है. पहली चीज तो यह कि दो रेजिस्टर्स हैं, लेट्स से R1 और R2. आपने उन रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया इन पैरेलल और दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करने पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 2 ohms. और फिर आपने उन्हीं दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया और सीरीज में कनेक्ट करके आपको रेजिस्टेंस मिला 9 ohms. तो सबसे पहले हम दो रेजिस्टर्स बनाते हैं. सबसे पहले इन पैरेलल बनाते हैं लाइक दिस. दिस इज लेट्स से R1 रेजिस्टर, दिस इज R2 रेजिस्टर और इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ohms. The equivalent resistance of this circuit is 2 ohms. Then the same two resistors are connected in series like this. This is R1, this is R2 और इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 9 ohms. 9 ohms का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस. सो इन दिस केस हमें दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है. सो फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. दैट इक्वेशन विल बी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2. एंड सेकेंड हम यहां पे देख सकते हैं, here we will apply the equation for series combination and series combination के लिए इक्वेशन इज 9 is equals to R1 plus R2. Now finally you have got something like this. कुछ इस तरह की एक इक्वेशन आपको मिल गई है. What we need to do, हमें exactly यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू फाइंड करना है. किस तरह से करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को देख के हमें एक चैप्टर याद आता है जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ा है, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. हमने इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है जहां पे 2 वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स कैसे होते हैं, लीनियर वेरिएबल्स होते हैं. सो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, you need to apply that concept here and applying that concept will give you the final solution. कैसे करेंगे हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए इन दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को R1 into R2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय R1 and R2, I will get this is R1 R2 upon 2 will be equals to R1 plus R2. इस तरह से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी. Now what is R1 plus R2? In place of R1 plus R2 you can write this. R1 plus R2 is 9. So you can write R1 R2 will be equals to 2 times 9 because 2 उधर चला जाएगा. R1 और R2 का मल्टीप्लीकेशन, R1 plus R2 जो है इट विल गिव यू 9. ये इक्वेशन में दिया हुआ है और यहाँ पे हमने इसे अप्लाई कर दिया. सो फाइनली वी विल गेट R1 R2 इज इक्वल्स टू 18. नाउ जो R1 R2 इज इक्वल्स टू 18 आया है, यूज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, यू विल गेट. अब अगर इस इक्वेशन में हम लेट से R1 का वैल्यू, इस इक्वेशन से R1 का वैल्यू कितना आता है 9 माइनस R2, उस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, देन वी विल गेट 9 माइनस R2 into R1 is equals to 18. So this will become a quadratic equation.
दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यह आपको डिसाइड करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैथमेटिक्स में पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके यू नीड टू सॉल्व दिस। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं कर रहा, आप उस चीज को मैथमेटिक्स में डिस्कस करके और सॉल्व कर लीजिए। द फाइनल इक्वेशन किस तरह से बनेगी, हम उसे लिख देते हैं यहाँ पे। आप R1 सॉरी दिस इज R2, इस R2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट R2 स्क्वायर माइनस दिस विल गिव यू 9R2 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से एक इक्वेशन बन के आपको मिल जाएगी, दैट इज R2 स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जैसे कि 18 है, सो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यू विल गेट 6 and 3, 6 into 3 is 18, so you can write it as R2 square minus 6R2 minus 3R2 plus 18 is equals to 0. So by using that equation you will get the value of R2. Okay, I will let you know the answer. Final answer होगा 6 ohms and 3 ohms और 3 ohms and 6 ohms, anything कुछ भी आप कह सकते हैं, मतलब दो रजिस्टर 6 ohms के होंगे और 3 ohms के होंगे, means individually. So this is how we will going to solve question number 17. तो देखिए in this question ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मैथमेटिक्स भी लगाना पड़ा। सो फिजिक्स की ये खासियत है, जनरली हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि मैथमेटिक्स हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इक्वेशन सॉल्व करना या और कोई ज्योमेट्री सॉल्व करना, ये सब हमें क्यों सिखाए जा रहे हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस, उसके पीछे कुछ रीजन है, बिकॉज ये सभी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं, ये सभी चीजें फिजिक्स में यूज होती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा यह तो एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जो फिजिक्स आपने इस वक्त पढ़ी है, जो आप इस समय पढ़ रहे हैं, दिस फिजिक्स इज नॉट 0.0001% ऑफ द टोटल फिजिक्स। फिजिक्स इतनी बड़ी फील्ड है कि आपने जो फिजिक्स पढ़ी है ये तो टोटल फिजिक्स की 0.0001% भी नहीं है, इट इज स्मॉलर देन दैट ऑल्सो। ओके, सो इसीलिए प्लीज फोकस ऑन मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ। अगर आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स पे भी अच्छा कमांड होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। सो हमने क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लिया, इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18।